हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इस अंक 1 का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर पढ़ा था। आज हम इस अंक 1 का आखिरी भाग पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मलिका कहती है, मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, अर्थात मैं दिल से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मलिका कालिदास को समझाती है कि उसे इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। वह जानती है कि कालिदास के जाने से उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी, फिर भी वह अपने हृदय से चाहती है कि वह उज्जैनी जाए। कालिदास कहता है, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो। मलिका कहती है, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, और उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांत में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग भी समझ नहीं पाते हैं, वह सामान्य अर्थात साधारण की कसौटी परख पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर ठोड़ी को भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ जाओ। स्टूडेंट, यहाँ पर मलिका अपने स्वार्थ के कारण उसे घिरना नहीं चाहती है, यानी उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करती है, उसे रोकना नहीं चाहती है। अब कालिदास कहता है, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मलिका, प्रश्न तुम्हारे घिरने का नहीं है। मलिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों यानी धागों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, उन सूत्रों में भी तुम हो। यह आकाश और यह मेघ, यहाँ की हरियाली, हिरण के बच्चे पशुपालक हैं, यानी पशु को पालने वाले हैं। रुक्कल मलिका की ओर देखता है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। स्टूडेंट, यहाँ पर कालिदास मलिका से कहता है कि वह इस भूमि से जुड़ा है, वह अपनी भूमि से उखड़ जाएगा। उसके मन में उज्जैनी जाने की कोई उत्सुकता नहीं है या उत्साह नहीं है। मलिका आसन पर कोहनी रखकर उससे टेक लगा लेती है। मलिका कहती है, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उपजाऊ मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास कहता है, नई भूमि सुखा भी तो सकती है, फिर टहलने लगता है। मलिका कहती है, कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उसे कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास कहता है, और उस जीवन की अपनी उपेक्षाएं भी होंगी, अर्थात आशाएं भी होंगी। मलिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मलिका कहती है, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन उपेक्षाओं यानी आशाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नहीं, नई उपेक्षा यानी आशाओं की सृष्टि यानी रचना कर सकते हो। कालिदास कहता है, मलिका को समझाने के लिए कहता है, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता है। मलिका कहती है, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षणों उसकी आंखों में देखता रहता है। मलिका कहती है, अभी उत्साह का अनुभव नहीं होता है, विश्वास करो। तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हिरण और इन सबको तुम साथ ले जाओगे, और मैं भी तो तुमसे दूर
नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़कर आते मेघों को मैं घिर जाऊँगी। बिजली गूंजती है और मेघ गर्जन सुनाई देते हैं। कालिदास उसके हाथ पकड़े रखता है। मल्लिका पलक झपकाकर अपनी आंखों को सुखा लेती है। मल्लिका कहती है, लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास कहता है, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका कहती है, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास कहता है, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? मल्लिका कहती है, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो, अर्थात तुम्हारा रास्ता उत्तम हो। उसकी हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रखता है, फिर झटक से चला जाता है, यानी झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथ में मुंह छिपाकर आसन पर जा बैठती है। तीव्र यानी तेज मेघ गर्जन सुनाई देते हैं और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसकती उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका कहती है, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसे सिर टिका लेती है। अंबिका कहती है, तुम स्वस्थ हो ना मल्लिका? चलो अंदर चलो, विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका कहती है, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिराए हैं। कल ये मेघ उज्जैन की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथ में अपने मुंह को, यानी हाथों से अपने मुंह को छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका कहती है, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह यह दुख नहीं है, ये सुख है माँ, ये सुख है। अंबिका के वक्ष में मुंह छुपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। इसी के साथ इस नाटक का पहला अंक समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट, आपको जो अंक 1 के उसके सभी भाग समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।